सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट ब्यूटीफुल एनर्जी इज ग्रोइंग बिटवीन यू। तो बेसिकली आपके और आपके करंट पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, लवर, क्रश, आप जो भी इसको नेम देना चाहें, ये उसी से रिलेटेड होगा। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे और जो भी चैनल मैसेजेस आएंगे मैं उसको ऑफ कोर्स बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। सो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो एक्चुअली तीन कार्ड है। आई होप आपको विजिबल होगा। यस। ओके। तो एक्चुअली मैं दो कार्ड पुल करने वाली थी बट आपके लिए तीन आया है। सो एस ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्प्रेस। लाइक सो ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सो जैसा कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रोइंग बिटवीन यू टू। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ ना, वो है आप दोनों की लाइफ में। एक्सक्यूज मी, यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले तो मैं जो देख रही हूँ ना, वो आप दोनों की लाइफ में मुझे दिख रहा है एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा ग्रोथ। सो आप लोग अगर अभी रिलेशनशिप में हो या आने वाले हो या इन फ्यूचर जब भी आप लोग रिलेशनशिप में होंगे ना, तो आप दोनों अपने करियर के एकदम पीक पे होगे। नॉट जस्ट करियर बट एवरीवेयर, लाइक इन रिलेशनशिप, इन फैमिली, आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हो गए और आप दोनों ही अपने करियर में ना कुछ बहुत बड़ी चीजें अचीव कर चुके होंगे। हो सकता है आप किसी एग्जाम के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आपने वो अब क्लियर कर लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है आप लोगों का प्रमोशन हुआ हो। ये जो भी है बट ये बहुत ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, इतना ग्रैंड कि लाइक ये सेलिब्रेशन का मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप लोग के लिए लिटरली आप लोग जो भी करोगे ना उस चीज का सेलिब्रेशन होगा। इवन आप दोनों का यूनियन को भी ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा। सो आप दोनों की लाइफ में ना आप लोग बहुत सारी पार्टीज को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब आप दोनों जब आओगे ना तो हर जगह आप लोग पार्टीज बहुत ज्यादा अटेंड करने वाले हो, या आप लोग खुद अपने घर में बहुत सारी पार्टीज को देने वाले हो। इवन छोटी छोटी चीजों पे भी, लाइक कि आज मन नहीं लग रहा है तो चलो कुछ प्लान कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके हो। इवन ये एनर्जी आ रही है बट हाँ, रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग कुछ एक्सट्रीमली नहीं हो, जैसे घर पे ही मूवी नाइट हो, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया हो, बट वो मूवी नाइट भी ना इतना ज़्यादा फनी और इतना ज़्यादा कूल होने वाला है ना कि लोग उस चीज़ों की बात करने वाले हैं। और आपकी पार्टी में लोग आने के लिए हमेशा बेकरार रहेंगे। उनको जैसे लगेगा ना कि आप कुछ कर रहे हो तो बाकी सबको छोड़ ना दो। तो आप लोग बहुत फेमस होने वाले हैं। एज़ अ पार्टी कपल नहीं होता है कि वो हर जगह जाता है और एकदम रौनक लगा देता है, चार चाँद लगा देता है। उसके बिना लोग सारे महफ़िलों में बात होती है कि यार वो दोनों क्यों नहीं है? तो आप लोग वैसे होने वाले हो। तो ये तो मुझे सबसे पहले दिख रही है। उसके अलावा मुझे सेकंड जो दिख रहा है ना, ट्रैवलिंग। आप लोग का हो सकता है जॉब ऐसा हो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा होगा, या फिर आप दोनों एज़ अ कपल ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हो। लाइक आप लोग को पैसों को इधर-उधर वेस्ट करने में ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे शॉपिंग बोल लो या फिर न्यू गैजेट्स में इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा अगर नहीं पसंद होगा ना, तो आप लोग यहाँ पे ना मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप बहुत जगह जाने वाले हो। लाइक लिटरली एक वर्ल्ड टूर पे तो जाते हुए मुझे नज़र आ ही रहे हो। और अगर नहीं है ना, तो आप लोग हर साल कहीं न कहीं जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और आप लोग को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जस्ट लाइक एक रैंडम रील देखा और वहाँ का कुछ रेफ़रेंस आया कि यार इजिप्ट है या फिर स्विट्ज़रलैंड है, और आप लोग तुरंत ही प्लान बनाते हो और निकल जाते हो। सो आप लोग ना एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी में, लाइक जेन ज़ी, पीक जेन ज़ी बिहेवियर, आप लोग वो एक्सपीरियंस गैदर करना चाहते हो रादर दैन ना कि आप बस उस पैसे को एक्यूमुलेट किए जा रहे हो एक अनसर्टेन फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो कोई नहीं जानता। बट आप लोग मेमोरीज बहुत, आप लोग की फ्रिज के पास जो मैग्नेट होता है, फ्रिज मैग्नेट, लोग जगह जगह जाते हैं और वो खरीद, वो मुझे भरी हुई दिख रही है। तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो और आप लोग के पास ना हमेशा यूनिक स्टोरी रहेगी। दैट्स वाई ना आप लोग के आस-पास बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो हमेशा आपको ना घेर के रहेंगे। आप लोग ट्रिप पे भी, ग्रुप ट्रिप पे भी जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बट मोस्टली ना ये मुझे सोलो दिख रहा है। मतलब आप दोनों एज़ अ कपल जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बट आप लोग जब आओगे, जैसे ट्रिप से भी आप आए तो एक बड़ी-सी रियूनियन गैदरिंग वगैरह कर लिया और वहाँ पे आप लोग बता रहे हो कि अरे हम तो यहाँ गए थे, ऐसे हुआ था, हमारा एक्सपीरियंस ये था। अगर सामने वाला भी उस जगह पे आया है,
गया होगा तो वो भी कुछ ऐड ऑन करेगा और ऐसे करके ना आप लोग को बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना पार्टी बिहेवियर दिख रहा है। आप लोग लाइफ़ को लेके ना उतना ज़्यादा मुझे टेंस्ड नज़र नहीं आ रहे हो और ना ही बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप पुराने कपल्स को देखते होंगे, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के को भी देखते होंगे, तो उनका लाइफ और आपके लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। वो लोग एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप में होंगे, लाइक उन लोगों के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, बड़े-छोटा होना या फिर फैमिली को लेके चलना, एक परिवार करना, अपने फैमिली को बढ़ाना। बट आप लोग यहाँ पे ना एकदम ही टीनेज टीनेज लव मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैच्योर ऑफ कोर्स होगे क्योंकि देखो आप लोग अपने करियर के पीक पे हो, तो वो बस टीनेज लाइफ में नहीं हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की होंगी बट आपका जो चाइल्डिशनेस है ना, वो आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो चीज़ ना नहीं जाने वाली है। आप लोग हर मोमेंट को ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे, मोमेंट में रहने वाले हो। आप फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ताकि आप लोग एक-एक मोमेंट को ना कैप्चर करोगे। सो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। येस। इसके अलावा मैं बता देती हूँ ना, आप दोनों एज़ ए हस्बैंड वाइफ बोल लो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल लो ना, आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो। आप इधर अपने रिस्पेक्टिव जॉब में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोज़ीशन पे होगे, अगर नहीं भी ना तो आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे दिख रहे हो। मतलब आप लोग देखो हँसी-मज़ाक वाला आपका नेचर है वो अलग है, बट आप लोग के पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। दैट्स व्हाई ना आप लोग जब लोगों को इनवाइट भी अपने पार्टीज़ में करते होंगे ना, तो एज़ अ रिस्पेक्ट बहुत लोग आते होंगे कि उनको लगता होगा ना, यार मैं छूट गया तो पीछे ही रह जाऊँगा या फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा लाइफ के बारे में। तो आप लोग एक्सपीरियंस बहुत करने वाले हो, इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और एज़ अ कपल ना आप लोग बहुत ज़्यादा चाइल्डिश और फनी एनर्जी होने वाली है। मतलब आप लोग का मैं जैसे जब भी मिट आपने देखा होगा ना तो गीत और आदित्य की जो एनर्जी रहती है लाइक वही होगी प्रॉपर। एक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, chaotic है, एक बहुत ज़्यादा काम है। बट आप बाद में देखोगे ना कि आदित्य भी उसके साथ हर पागलपनी में उसको साथ देते जाता है गीत का। तो आप लोग का भी ना वही दिख रहा है मुझे। आप लोग बहुत ज़्यादा फनी और लाइफ को एन्जॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। छोटी-छोटी इवेंट को भी ना आप लोग जैसे पिलो फाइट कर सकते हो या फिर आप लोग घर में लिटरली अ गेमिंग कर सकते हो और गेमिंग में ऐसे बेट लगाओ मतलब वो वाला बेट नहीं कि गेमिंग में जैसे आप दोनों के बीच में होगा कि कौन जीतता है तो जो जीतेगा वो घर के काम करेगा या इस काइंड की एनर्जी मुझे दिख रही है या अगर आप लोग खाना भी बनाने जाते हो ना तो वो सीन नहीं होता है जिसमें पूरा आटा गिर जाता है एक दूसरे को तो वो वैसी वाली आप लोग की एनर्जी दिख रही है विच इज वेरी वेरी क्यूट एकदम सनशाइन रेनबोज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोग के लाइफ में कितना भी सीरियसनेस आ जाए ना आप लोग उस सीरियसनेस को लाइक लोगे एट अ सर्टेन टाइम आप लोग सीरियस होगे उसके बारे में सोचोगे बट आप लोग ना अपना पूरा टाइम उस पे नहीं वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि अरे इसको सोचने में तो हमने पूरी ज़िंदगी ही लगा दी या हम बस सोचे ही जा रहे हैं इस बारे में। ऐसा नहीं आप लोगों ने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में सोचा कि क्या करना है, सॉल्यूशंस क्या है, इसके मेजर्स क्या-क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो भी आपके हाथ में आपने किया उसके बाद भाई आप लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हो। आप लोग के मुझे ना बकेट लिस्ट दिख सकते हैं और बकेट लिस्ट भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाले लाइक आप लोग हाइकिंग पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो, पैराग्लाइडिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो और जो भी ऐसे बंजी जंपिंग और जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ मुझे आप इंक्लूड करना चाहो ना वो सारी मुझे दिख रही है और आप दोनों एज़ अ कपल ना वो चीज़ को फुलफिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि टाइम टू टाइम आप लोग देखो पावरफुल होने के साथ-साथ आप लोग का देखो काम भी होगा, आप लोग काम करोगे बट उसमें से टाइम निकाल के आप लोग जाने वाले हो। आप लोग का पता है थिंकिंग कैसा होगा कि कल किसने देखा है? तो जो करना है वो आज करना है, आज कमाना है, आज खर्चा करना है, आज एन्जॉयमेंट लेना है लाइफ का, कल का किसी को नहीं पता। और व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग क्योंकि देखना कोरोना के टाइम पीरियड में भी ना लोगों को यही सिखाया गया था, मतलब कोरोना ने सिखा दिया था कि कल किसी ने नहीं देखा है, सो कल क्या होगा, नहीं होगा उसकी आप टेंशन नहीं कर रहे हो और अभी में जी रहे हो, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। आपको ना फॉर्च्यून मुझे चारों साइड से दिखते हुए नज़र आ रही है। लाइक कोई होता नहीं है जिसको विंडफॉल पूरा पैसे मिल जाते हैं वैसी वाली एनर्जी। आप लोग अपने करियर में अच्छा करोगे जिस कारण आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। आप लोग का इनहेरिटेंस हो सकता है पर्टिकुलरली वहाँ से पैसे आ रहे हैं। आपको हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा होगा फाइनेंस के ऊपर कि आप लोगों को ना जगह-जगह से मिल जा रहा है। कहीं न कहीं आप लोग किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न बहुत अच्छा आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। सो मुझे ये दिख रहा है। देखो बीच में ना आपके लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे लोग आएँ, टॉक्सिक लोग लाइक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली वाले भी हो सकते हैं या फिर आपके ऑफिस प्लेस में जो जो आप लोग के ना रिलेशनशिप को देख के और आप लोग के इतने फनी लविंग बिहेवियर को देख कर के ना ऐसे जेलस हो जाएँ या फिर आपको नेगेटिविटी फीड करे। होता नहीं है
वो आपकी एनर्जी को सक करना चाहेंगे कि भाई ये इतना खुश कैसे है? मुझे भी ये चाहिए और वो चाहेंगे ना कि वो आपको रिप्लेस कर दें। सो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है लेकिन वो बहुत ही कम होने वाली है आपके लाइफ में और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों में से एक कोई पर्सन ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा इस काइंड के पर्सन को ना इस टाइप के पर्सन को ना पहचानने में। लाइक आपका पार्टनर भी हो सकता है और आप भी हो सकते हो। जो भी होगा ना अगर आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में आता है, आप दोनों एक-दूसरे को इन्फॉर्म कर दोगे और बता दोगे कि इससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है या ये आपके बारे में बाद में आपको बैक स्टेप करेगा। ये वैसी वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। हुँ। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये भी मुझे दिख रहा है ना कि आप लोग वर्ल्ड टूर के साथ-साथ ना स्पिरिचुअल प्लेसेस भी आप लोग को विज़िट करना बहुत पसंद आएगा। लाइक आप साउथ इंडियन टेम्पल जा सकते हो या फिर इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत जगह आप जा सकते हो और इधर अगर आप फॉरेन भी जा रहे हो ना, तो वहाँ के चर्चेज़ में जा सकते हो या अलग-अलग धर्म के स्पिरिचुअलिटी वाले जगह पे आप जा सकते हो, देखने के लिए कि मतलब क्या है नहीं है। बिकॉज़ देखना आप चर्च जैसे जर्मनी का एक चर्च है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, अगर उसका फ़ोटो होगा तो मैं लगा दूँगी। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और उसे लोग दूर-दूर से आते हैं देखने के लिए। सो आप लोग ना पर्टिकुलरली आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो सकता है। लाइक आप जा तो रहे हो वर्ल्ड टूर पे, तो देखो आप लोग एन्जॉय तो बहुत ज़्यादा करोगे, बट आप लोग उस ट्रिप को ना मीनिंगफुल बनाओगे। ऐसा नहीं होगा ना कि बस आपने गए और आप लोग बस हँस ही रहे हो, खेल ही रहे हो, घूम ही रहे हो, वैसा नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना डीपली लाइक गाइड हायर करने वाले हो, गूगल पे सारी हिस्ट्री देखने वाले हो उसके और फिर उस चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो कि यार इसका आर्ट अगर ऐसा है तो क्यों है या फिर इसके पीछे का हिडन सिंबल क्या था, उस टाइम के लोग क्या सोचते थे, नहीं सोचते थे। वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है दैट्स व्हाई ना आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी और आप लोग जितने भी लोग से मैंने बोला ना आने बताने वाले हो, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप उन लोगों को बता सकते हो और आपका रैंडमली कोई भी बात नहीं होगा, वो सब बात टू द पॉइंट होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। देखो घूमने से बोलते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है, आप लोग का बेसिकली वही है और वो नॉलेज जो भी आप अपने लाइफ में ला रहे हो ना, हो सकता है वो दिख नहीं रहा हो और लोगों को लगता होगा अरे ये लोग तो हमेशा घूम ही रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। बट वो चीज़ ना आपको कहीं न कहीं फ़ायदा मुझे करते हुए नज़र आ रही है, आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ़ में भी। सो ये मुझे आ रहा है नज़र। उसके अलावा मैं बताऊँ ना, तो देखो आपके लाइफ में ना ऐसे हैप्पी-हैप्पी डेज़ तो होंगे ही, बट ऐसा नहीं है ना कि सैडनेस या फिर एंग्ज़ियस डेज़ नहीं आएँगे, वो सब भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आप उस समय भी ना बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहोगे अपने लाइफ में कि देखो खुशियाँ आती है तो उस समय हम लोग कंप्लेन नहीं करते, तो दुःख आने पे भी क्यों कंप्लेन करना? उसको बस पास होने के लिए हमें समय देना होगा और जैसे ही वो पास होगी साइकिल रिपीट होता ही है। आप देख ही लो यहाँ पे। अगर आप टॉप पे हो तो कभी ना कभी आप बॉटम में आओगे ही, बॉटम में हो तो टॉप पे जाओगे, तो वाइस एंड वर्सा तो ये होता ही है। तो आप लोग ना बहुत मैच्योर हो चुके होंगे और ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ ना ये फर्स्ट टाइम होगा या लास्ट टाइम होगा, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ना आता ही होगा आप लोग का फेज़। लाइक देखो साल अगर है ये 2026 तो हर मंथ में आप खुश नहीं हो सकते या हर मंथ आपका एक जैसा नहीं बीत सकता है। कोई-कोई मंथ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है और कोई-कोई मंथ बहुत ज़्यादा मेमोरेबल जाने वाला है। तो आप लोग के साथ भी ना लाइफ में यही होता होगा कि कोई-कोई टाइम ना बहुत ज़्यादा हैप्पी और अच्छा जाता होगा और कोई-कोई टाइम बहुत ज़्यादा डाउन जाता होगा। बट माइंड यू आप जब लोगों का टाइम जब डाउन जाता होगा ना, तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते हो उस चीज़ के बारे में और लोगों को ना पता नहीं चलने देते हो। इन लोग को लगता होगा ना कि इनकी लाइफ में हमेशा खुशी ही है, इसलिए ना बहुत सारी जेलसी आ रही है। बट आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग लोगों को बताना नहीं चाहते हो, आप लोग बस हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हो, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो दुःख बताने से वो पुरानी बातें हो गई, दुःख बताने से घटता है या फिर शेयर करो तो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और अपनी लाइफ में सेटल्ड हो तभी आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो और लोगों के साथ उसी एनर्जी में कम्युनिकेट कर सकते हो। अदरवाइज़ ना आपके दुःख में लोग सुन के ना ज़्यादा खुशी होने वाले हैं इस टाइम पे। भाई कलयुग चल रहा है, तो लोग सुनेंगे ना उनको ऐसा लगेगा कि अच्छा ही हुआ ये हो रहा है, ये लोग तो बहुत हैप्पी थे या इनकी लाइफ ऐसी थी। तो आप लोग ना वो चीज़ कॉन्शियसली डिसीज़न लिए होंगे आप और आपके पार्टनर कि हमें ये चीज़ें नहीं बतानी है, हम लोग जो होगा ना आपस में कर लेंगे। हो सकता है आप शेयर करो लाइक अपने पेरेंट्स को करो, अपने सिब्लिंग्स को बताओ बस, उससे ज़्यादा आपने किसी को नहीं बताना है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है।
और यहाँ पे ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कपल देखो कपल्स तो आप लोग हो ही, बट एक होता है ना रोमांस है बट फर्स्ट आप लोग फ्रेंड्स हो, तो वो फ्रेंड्स वाली है ना क्वालिटी सबसे पहले आती है। देखो आप फ्रेंड से कितना ज़्यादा कूल रहते हो, कितना ज़्यादा चिल रहते हो, उससे तरह-तरह की बात कर सकते हो। आप लोग में बस वही एनर्जी है। हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक और लाइक लिटरली कपल हो तो ऑफ कोर्स लव होगा ही, बट आप लोग का फ्रेंडशिपनेस ना बहुत मेजर मुझे दिख रहा है। ये पता है ये आप लोग का रिलेशनशिप ना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि बहुत ही अम, रीसेंट हो और आप लोग एकदम ही बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को इतना ज़्यादा हाइप अप कर रहे हो और जान गए हो, ऐसा नहीं है। आप लोग का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है ना बहुत पुराना होगा लाइक ये भी हो सकता है कि आप लोग का पास्ट रिलेशनशिप हो लाइक पिछले जन्म का रिश्ता है जो इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ है और आप लोग मिलोगे तो अचानक से क्लिक कर जाओगे और आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा मैच होंगे और मतलब इस जन्म में ना आप लोग बहुत पहले से एक-दूसरे को जानते होंगे। हो सकता है बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती होगी या रुक गई होगी, बट आप लोग वापस से मिलोगे तो वैसे ही होगे या फिर आप लोग 10 सालों से एक-दूसरे को 12 सालों से जान रहे होंगे। तब जाकर के ना ये इतना कंफर्टेबल और होम वाला एनर्जी आ रहा है। अदरवाइज़ ये वैसे तो बिल्कुल ही नहीं है कि कोई शाई है, बहुत ज़्यादा शांत है या कोल्ड शोल्डर दे रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा फ़नी और बहुत ज़्यादा मैंने बोला ना, जब वी मेट के गीत को लगा लो बस आप, कि वो कैसे चढ़ती है बस ट्रेन पे और पूरा आदित्य से इतना ज़्यादा बात करती रहती है, बस वही एनर्जी है आप लोग की। टच वुड बहुत ज़्यादा अच्छा। हुँ। ओके, अब हम लोग कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो रोमांस एंजल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे और देखते हैं आप लोग क्या आता है। कोडिपेंडेंसी 1 सेकंड मैं बस कर देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो देखो यहाँ पे ना एडिक्शन एक लिटरली एडिक्शन हो सकता है बट मुझे उससे ज़्यादा ना यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना कि ये एनर्जी वैम्पायर्स जैसे मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग आ सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करे या आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे कि भाई आपका पर्सन तो ऐसा है या वो इतना ज़्यादा केयर फ्री कैसे है, उसे तो एज अ मैन होना चाहिए था या फिर आपको भी एक परफेक्ट वाइफ होनी चाहिए थी, थोड़ा वाइफी वाला एनर्जी दिखाओ। इतना ज़्यादा आप लोग बचकानी चीज़ें करोगे ना तो उससे ज़िंदगी नहीं चलती। तो ऐसी बहुत सारी सजेशन आपको आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मैच्योरली काम यहाँ नहीं लिया या फिर आपका पार्टनर आपको ये चीज़ समझा रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन से आप दूर रहो और आप नहीं रह रहे हो, तो भाई ये चीज़ ना आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्ट करने वाला है। वो चीज़ पे प्लीज़ आप ध्यान दो। आप एक जगह पे बैठो और उस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करो कि भाई ऐसे कौन लोग हैं मेरे आस-पास जो मुझे मीठी-मीठी बातें बोल कर के फँसाना चाह रहे हो। भाई ये रील्स भी है। तो ये आपके साथ मुझे दिख रहा है। और कोडिपेंडेंसी आप देख लो ना, आप लोग को एक-दूसरे पे कहीं न कहीं डिपेंडेंसी की मैसेज आ रही है कि लाइक मैंने बताया ना आप दोनों में एक बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाला है जो कि एक-दूसरे को गाइड करने वाला है, कि इस पर्सन से बच के रहो, उस पर्सन से बच के रहो। तो आप प्लीज़ उसके बारे में सुनो, उसका एडवाइस लो और हाँ, अपना डिसीज़न खुद से ही लो। बट देखो आपका पार्टनर आपको कुछ समझा रहा है तो आपकी अच्छाई के लिए ही समझा रहा होगा। सो वो चीज़ रिस्पेक्ट करो और तब जाके कोई भी डिसीज़न लो और प्लीज़ जब आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे, जो आपको नीचा फ़ील कराएँगे, आपकी पुरानी-पुरानी गलतियों को वापस से गिनवाएँगे और आपको ऐसे टॉन्ट देके जाएँगे ना कि आपने पता नहीं उनका क्या ही बिगाड़ा है, आपको रात की नींदें आपकी उड़ जानी है। तो वो सब नहीं करना है। देखो वो लोग जस्ट जेलस है इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखो मैं बोल रही हूँ ना और सच में इसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, मुझे पता है। जब कोई कुछ बोलता है तो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है, लोग एक डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। बट यहाँ पे आपको ना जैसे कि मैंने बताया आप लोग का चाइल्डिश एनर्जी आप लोग को बिल्कुल चाइल्ड बन के ना उस पर्सन को इग्नोर करना है और अपने लाइफ़ में बिज़ी हो जाना है। आप लोग का इतना अच्छा करियर है, इतना अच्छा लाइफ़ है, इतने अच्छे ड्रीम्स है, एस्पिरेशन है। आप लोग वो चीज़ को चेज़ करो। ये फालतू की चीज़ों के पीछे एकदम ही अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो यहाँ से मुझे वही दिख रहा है। ओके, अब हम लोग कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए कि क्या मैसेज आ रहा है। तो ये रहा आपका कार्ड। वॉव! ये कार्ड ना अगर आपने मेरी पिछली रीडिंग देखी होंगी
तो आपको पता होगा मतलब ये पर्टिकुलर कार्ड तो नहीं बट ये आ चुका है काफ़ी टाइम। एंकरिंग योरसेल्फ इन अ लव दैट फील्स सेफ एंड डीपली रूटेड। मैंने क्या बताया यहाँ पे देखो डीपली रूटेड से ना फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा यही आया है कि आप लोग का रिलेशनशिप ना एक नॉर्मल नहीं होने वाला है। लाइक लिटरली सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोग का। तभी आप लोग इतने ज़्यादा केयर फ्री और हैप्पी हो अपने नॉट जस्ट हैप्पी देखो हैप्पी तो सब रहते हैं बट आप लोग का जो अम रिलेशनशिप होने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है और मैंने बताया ना एक फ्रेंड्स वाली एनर्जी तो वो ऐसे ही नहीं आने वाली है वो एक एक लॉन्ग टाइम स्पेंड करने के बाद ही आई होगी। एंड द मैसेज इज आई हैड सेड एंकरिंग योरसेल्फ इन अ लव दैट फील्स सेफ एंड डीपली रूटेड। सो ऑफ कोर्स आप लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना है जैसे यहाँ को डिपेंडेंसी से भी आया हुआ है कि आप लोग प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करो अगर कोई आपकी एनर्जी को डाउन करना चाह रहा है और इवन अगर आप लोग में आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं जो कि बहुत रेयरली मुझे दिख रहा है और वो आर्ग्यूमेंट्स भी पता है कैसे होंगे एकदम चाइल्डिश होंगे कि भाई आज का खाना क्या बनेगा या फिर आज बाहर से मंगाना है या घर पे बनाना है या फिर घूमने के लिए किस जगह पे जाना है और इस चीज़ पे ना आप लोग की इतनी ज़्यादा बहसबाजी हो जाएगी ना कि वो बहुत सीरियस हो जाएगा और आप अगर किसी को बताओगे भी ना तो सामने वाला मुझे ना हंसते ही हुए नजर आ रहा है कि उनको लगेगा भाई ये तो इतने लड़ने वाली बात ही नहीं थी, ये लोग इतना क्यों लड़ रहे हैं? बट आप लोग के लिए वो सीरियस मैटर होगा। सो यहाँ पे ना आप दोनों को एक-दूसरे में ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप लोग साथ में जो आप लोग की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोग किसी भी तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में लाओगे ना या फिर एडवाइस लेने जाओगे तो वो आप लोग के लाइफ को बर्बाद ही करेगा। वो कुछ ऐसा कर देगा ना कि आपको एक-दूसरे पे डाउट ही होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं सही कर रही हूँ या नहीं या हमें सच में सीरियस हो जाना चाहिए। देखो सीरियसनेस तो ज़िंदगी सिखा ही देगी। अभी सीरियसनेस होने का आप लोग का टाइम ही नहीं है। अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने का टाइम है। सो यस आप लोग हो सकता है सीरियस हो आफ्टर बेबी और एक लंबे टाइम के बाद ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग लाइक 50s 60s में चल जाओगे तब कहीं सीरियस हो बट उस समय भी आप लोग गूफी तो मुझे नजर आ ही रहे हो और तो अभी आप लोग बहुत ज्यादा यंग हो तो एंजॉय करो लाइफ को जैसे भी वो लाइफ आप लोग के सामने आ रही है। हम और कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। द अनफिनिश्ड स्टोरी। Let me focus. I hope कि आपको दिख रहा होगा. Here the message is there's more left to understand here. The first and the number is 17. तो अगर किसी के लिए स्पेसिफिक हो ये नंबर सो फर्स्ट थिंग जो मुझे सबसे पहले हिट किया ना आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन लाइक इस कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा 90% चांस है ना कि आप लोग पास्ट लाइफ में ना लवर हो सकते क्या होगे ही क्योंकि आप लोग के ना पिछले जन्म में हो सकता है आप लोग की लव स्टोरी हाफ रह गई हो या फिर आप लोग मिल नहीं पाए हो या फिर कोई कोई भी रीज़न हो सकता है जो आप लोग की स्टोरी वहीं पे रुक गई होगी वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई होगी और लिटरली ना ये चीज़ आपके एंजल्स ने देखा होगा आपके स्पिरिट गाइड्स ने देखा होगा दैट्स व्हाई आपको इस जन्म में ना वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कि वो लाइफस्टाइल कैसी होगी वो आप लोग इस जन्म में देख रहे हो सकता है आप पिछले जन्म में बस सोचते होगे कि इस पर्सन से मेरी शादी हो जाती या इस पर्सन से मैं मिल पाती या फिर कुछ भी जैसे आप लोग का पिछले जन्म में रह गया होगा वो इस जन्म में आप लोग का ना मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना तो आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड में आई होप आपको हाँ, यहाँ पे देखो कोई जा रहा है, किसी के जाने की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग का ब्रेकअप हो गया हो या फिर एक थर्ड पार्टी की एनर्जी हो या आपको किसी से शादी करनी पड़ गई होगी। ये सब आपके पास्ट की बातें हैं। तो कोई जा रहा है। तो वो चीज़ ना इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाली है। इस जन्म में ना आप बहुत अच्छा लाइफ जीने वाले हो। और देखो ये जो भी लोगों की तरफ से ताने आएँगे ना आपको या फिर मैंने बताया वैम्पायर की तरह आप लोग को एनर्जी को सक करना चाहेंगे, वो सब ना कहीं न कहीं पास्ट से मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब पास्ट लाइफ ना आपको एक तरह से ले लो टेस्ट कर रही है कि आप लोग इस लाइफ में वर्थ इट हो या नहीं हो। कि आप लोग को पिछले जन्म में एक साथ नहीं करके सही डिसीजन था या नहीं था। तो इस जन्म में ना वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। आप लोग बताने वाले हो कि भाई पिछले जन्म में हमारे साथ जो हुआ था बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। इस जन्म में तो हम एकदम डिज़र्व करते हैं साथ रहना और
आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग भी होगे इस जन्म में, हो सकता है देखो यहाँ पे ये दोनों ना एक-दूसरे के बैक को दिखा रहे हैं, लाइक यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी नहीं है, सो ट्रस्ट आप लोग में नहीं होगा या किसी न किसी कारण से टूट चुका होगा, बट यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे आप लोग का ट्रस्ट होगा और जो भी आपको फालतू के ज्ञान देते हुए नज़र आ रहे हो, इस जन्म में आप हो सकता है कि परेशान हो सकते हो उस चीज़ को लेके या उस चीज़ पे डीप थिंकिंग कर सकते हो। बट इस बार तो आप लोग बिल्कुल दिखा देने वाले हो एंजल्स को और स्पिरिट गाइड्स को कि उन्होंने कितना गलत किया पिछले जन्म में आप दोनों को एक साथ नहीं कर करके। सो यस, विद दिस कार्ड तो मुझे यही चैनल मैसेज आ रहे हैं। अब आपके लिए एक मैसेज पुल करते हैं कि आपको स्पिरिट गाइड से आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, विश fulfilled, guys. The universe conspire to bring you what you desire. Gifts, serendipity. I'm sorry if I mispronounced, and blessed. बट गाइस, आप लोग खुद ही देख लो, मैं उतने वैसे क्या ही बोलूं। इस मैंने पता है ना, यूनिवर्स कंस्पायर कर रहे हैं कि आप लोगों ने इस बार मिला के ही रखना है कि भाई पिछली बार जो गलती हुई वो हुई, इस बार वो गलती नहीं करना है। तो इस बार वो चीज़ गलती नहीं करी है। इस बार यूनिवर्स आप लोग को खुद ही एक दूसरे के लाइफ में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को और आप दोनों मिलने वाले हो। सो ये लिटरली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और हो सकता है आप लोग अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे होगे जो कि इस लाइफ में वो फुलफिल हो रहा है और ऐसे यूनिवर्स आप लोग का वो प्रेयर्स सुनी है, वो लॉन्गिंग सुनी है जो आप लोगों ने अपने पिछले टाइम में मांगी होगी जो कि इस टाइम में पूरी हो रही है। देखो, लेट तो हो ही रहा है, मतलब लाइक पिछले जन्म का बात हो रहा है, आप सोच रहे हो। सो वो कुछ भी हो सकता है। देखो, पिछला जन्म का कहानी तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके कर्मा क्या थे या उस टाइम उस मतलब लाइफ का टाइमलाइन क्या था, नहीं था, वो तो हमें नहीं पता। बट इस जन्म में ना वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल्ड नज़र आ रही है। यहाँ पर देख लो, खुद एक फेरी की एनर्जी है, लाइक एंजल आप रिलेट कर सकते हो। वो आप लोग को खुद गाइड करेगी इस लाइफ में। लाइक आप लोग नहीं भी मिले होगे ना, तो आप लोग को मिल जाने वाले हैं और आप लोग एक-दूसरे से इतना ज़्यादा क्लिक कर जाओगे ना एक ही बार में कि आप लोगों को लगेगा भाई इसको तो मैं बहुत दिन से जानता था, ये कहाँ ही था या कहाँ ही थी। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप लोग ब्लेस्ड हो। मतलब क्या ही चाहिए आपको? खुद यूनिवर्स बता रहे हैं आप लोग की विश फुलफिल्ड नज़र होते हुए आ रही है। हो सकता है आप लोग ना इस जन्म में आप लोग का ऐसा होगा ना कि यार मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, उस तरह का चाहिए या फिर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और लाइक लिटरली जब आपकी लाइफ में ना एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टनर आएगा, जैसे ये पार्टनर आएँगे ना आपकी लाइफ में, तो आपको लगेगा यही तो मुझे चाहिए था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी या यही तो था वो चीज़। नॉट चीज़, मतलब यही तो वो पर्सन था जो मुझे यू नो चाहिए था। और जब कोई पूछता होगा तो आप बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर देते होंगे, ब्लफ कर देते होंगे। आप लोग को तो पता ही नहीं चल पाता होगा कि भाई क्या चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वही सारी चीज़ें जो बाकियों को चाहिए या मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चाहिए। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको वो चीज़ ना वॉइस आउट नहीं करनी पड़ेगी। आपके एंजल्स और यूनिवर्स आपको देख रहे हैं और आपको जैसा पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। सो यस, अब हम लोग कुछ और मैसेजेस देखते हैं क्या। ओके, तो 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट इज़ लव इज़ व्हेन यू वांट टू बी क्लोज़र इवन इफ यू आर दैट लिटिल बिट अपार्ट। मतलब आप देख लो मैसेज भी कैसा आया है। आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग मिल जाओ, मतलब इन दोनों का भी केस है, देख लो ये दोनों चाह रहे हैं, बट कुछ चीज़ है जो रोक के रखी है और अंटिल वो टाइम नहीं आता है तब तक ये लोग नहीं मिल पा रहे हैं। आप लोग का ही केस चल रहा है। और सेकंड कार्ड इज़ दिस। एक सेकंड। वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू। सो क्यूट। ओके, अब हम लोग को एक और मैसेज। So here it is. Even if there wasn't gravity on Earth, I would still fall for you. So cute. मैं cheesy बोलने वाली थी, but yeah, it is cheesy, but in a very
क्यूट एंड लवली वे। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ और वन मोर। लेट्स सी क्या पे लेके आ रहे हैं। ओके, सो दो कार्ड एक और गिर चुका है, सो हम लोग दो यहाँ पे कार्ड पुल करते हैं। एक्चुअली मैं एक ही करने वाली थी, बट ये तो फर्स्ट कार्ड इज आई प्रॉमिस आई ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। व्हाट आई से, मैं बोला ना आपका पर्सन, लाइक आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक होगा जो दूसरे पर्सन को प्रोटेक्ट करने वाला है, एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में बताने वाला है, और बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई हैं रीडिंग में, ऑफ कोर्स मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। एंड द सेकंड कार्ड इज दिस, यू आर द सनशाइन इन माय लाइफ एंड आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस। ओके, इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ। ओके, सो गाइज आपकी रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप प्लीज मुझे बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी हो, मैसेज रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, और कमेंट करना कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था, और आपको और कौन कौन सी रीडिंग चाहिए, मैं उस पर वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपने यहाँ तक रीडिंग को देखा है उसके लिए I'm very, very thankful, and stay tuned for the next reading. Until then, bye and take care.